आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे आज का टॉपिक का। आज का टॉपिक हमारा जो है जनरल केमिस्ट्री है। एक स्पेशली चैप्टर वाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको एक जनरल कंसेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो आज का यह टॉपिक हमारा जो है वो है क्या, वो बेसिकली है मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग हमेशा इस बात से ज़्यादा डिटेल्स आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है। वो दिक्कत कैसे होती है? जब बेसिक कंसेप्ट हमें पता नहीं होता है तो हर प्रॉब्लम्स हमारे सामने उलझन में होती है, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसका कंसेप्ट ना पता होने की वजह से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक छोटा सा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स का। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये करूं कि व्हाट इज़ अ मेटल एंड व्हाट इज़ अ नॉन मेटल, तो ऐसे केस में अधिकतर बच्चे जो है इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बताता है, कोई अदर डेफिनेशन देता है। बुक में लिखी हुई जो डेफिनेशंस होती हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या आपको पता है कि जो हमारे बुक्स में क्लास 10th में आईसीएससी में पीरियडिक टेबल के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो किस लिए पढ़ाया जाता है? वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि उसमें मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड इनर्ट गैसेस के बारे में ज़्यादातर डिटेल बताई जाती है। तो पीरियडिक टेबल में होता क्या है? पीरियडिक टेबल में जो है बेसिकली सारे जितने भी एलिमेंट सर्च किए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में रखने के बाद उसको डिफाइन किया गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड इनर्ट गैसेस में। इन सब के बारे में आपको ज़्यादातर प्रॉपर्टी के बारे में एक थ्योरी नॉलेज होगी, लेकिन बेसिकली इसकी जानकारी बहुत ढेर सारे स्टूडेंटों को नहीं पता। तो आज इस टॉपिक में हम सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली है क्या मेटल्स के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में? देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो टीचर आता है तो आप थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप टेंशन में क्यों आते हैं? तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, इसके बारे में समझाएंगे, तब हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। सपोज़ कीजिए आप स्कूल से आए। स्कूल से आने के बाद आप घर के अंदर आए, तो यहाँ पे हम 3 सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। पहली सिचुएशंस क्या है कि जब आप स्कूल से आते हैं तो आने के बाद आपके घर में मदर कहती हैं कि भाई आप भूखे होगे, आप जल्दी से खाना खा लो। लेकिन खाना खाने के पहले ही टीचर आपके गेट पे आ जाता है, और जब टीचर आ जाता है तो आप टेंशन में हो जाते हैं। तो जब आप टेंशन में हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप खाना नहीं खा पाते, खाना नहीं खा पाते हैं, और घर के अंदर जो है आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन और नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि आपको मान लीजिए 2 रोटी की भूख है, तो आप कहते हैं पहले मैं टीचर से पढ़ लूँ फिर उसके बाद खाना खा लूँगा। चलिए भाई ठीक है। जब आप बैठते हैं, टीचर बैठता है, तो आप टेंशन में रहते हो। आपकी भूख जो है सिर्फ 2 रोटी की होती है, वो 2 रोटी उस वक्त नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी आप टेंशन में रहते हो। ये कहानी का फर्स्ट एंड था। दूसरा एंड क्या है? फिर आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आपकी मदर ने आपको जल्दी जल्दी खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद आपको 2 रोटी की भूख थी, आप 2 रोटी तो खा ही लेते हो। इतने में टीचर आ जाता है, आपका पेट भर गया था, लेकिन फिर भी आपकी मदर कहती है कि 2 रोटी अपने पास में रख लो, मौका मिलते ही और इसे खा लेना। तो ठीक है भाई,
आपने उस 2 रोटी को रख लिया और टीचर के साथ आप बैठ गए। जब टीचर के साथ आप बैठ गए तो ऐसे केस में क्या हुआ कि आपको उलझन होने लगी। उलझन ये होने लगी कि वो 2 रोटी रखूँ कहाँ। ऐसे केस में बड़ी टेंशन हो गई। अब जब ये टेंशन हो गई तो अब इस जगह पे ये कहानी एंड हो जाती है। अब तीसरी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि पहले कहानी और दूसरी कहानी को हम मर्ज करते हैं। वो क्या है कि मान लीजिए वही दोनों स्टूडेंट, दोनों ही केस में आप लोग वहाँ आ जाते हैं और टीचर जो है आ जाता है और दोनों ही लोग सामने बैठे हैं। एक को बहुत तगड़ी भूख लगी है, एक का पेट भरा हुआ है, एक के पास 2 रोटी है, दूसरे का पेट खाली है, उसको 2 रोटी की आवश्यकता है। जब वो 2 रोटी के बारे में सोचता है तो दोनों को ही उलझन होती है, क्योंकि एक के पास 2 रोटी ज़्यादा है, एक के पास 2 रोटी कम है। क्योंकि 2 रोटी अगर वो खा लेता तो वो भी नॉर्मल हो जाता। तो तीसरी सिचुएशंस में क्या है कि अब आप ये सोचिए कि जो पहला वाला जो स्टूडेंट है वो अपनी 2 रोटी ले करके दूसरे वाले स्टूडेंट को वो दे देता है जिसको भूख लगी रहती है। तो वो जो है 2 रोटी तुरंत ले लेता है, तुरंत लेने के बाद उसको खा लेता है। इस केस में दोनों ही लोग नॉर्मल हो जाते हैं और टीचर बड़े आराम से पढ़ाता है, दोनों लोगों का मन भी लगता है पढ़ाई में। तो अब आप आ जाइए यहाँ पे टॉपिक पे ये आ जाइए कि 2 रोटी को आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दिया, दूसरे ने वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ही लोग न्यूट्रल हो गए। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रोटी देने वाला स्टूडेंट था वो मेटल हो गया और जो एक्सेप्ट करने वाला जो स्टूडेंट था वो नॉन मेटल हो गया। तो अब देखिए यहाँ से मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोटी डोनेट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो मेटल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटल हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और जो एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्ट करता है रोटी को, वो नॉन मेटल कहलाता है। तो अब आपको ये बात से समझ में आ गई होगी मेटल और नॉन मेटल होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला एलिमेंट वो ऑलवेज मेटल कहलाता है और एक्सेप्ट करने वाला एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल कहलाता है। तो अब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप अधिकतर ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे केस में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बचपन से हम लोग पढ़ते चले आते हैं लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। अब आप आ जाइए कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ मेटल या व्हाट इज़ अ नॉन मेटल, तो आप डेफिनेशंस तो याद जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। इसको आप कैसे बना के लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ अ मेटल, तो आप ये कह सकते हैं मेटल इज़ डिफाइंड एज द टर्म विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट। आप ये लिख सकते हैं। और नॉन मेटल्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनेटर एलिमेंट्स। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये टॉपिक मैं लगातार बताता रहूँगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे अधिकतर जो है फिज़िकल केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको वीडियो में पोस्ट करता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये वीडियो आप तक मेरा पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं डेली जो है आपको हर टॉपिक पे वीडियो पोस्ट करता रहूँगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ये सोच के देखिएगा, सोच करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक वीडियो और पोस्ट करूँगा जिसको कि मेटलॉयड और इनर्ट गैसेस के बारे में, इसका एक कॉमन कंसेप्ट मैं डाल दूँगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि
केमिस्ट्री में जो हम एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैसेस। अब आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा और आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे। थैंक यू।